नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जो है परसेंटेज का क्रिकेट मैच पर आधारित प्रश्नों को देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, टाइम बहुत हो गया इसलिए जल्दी से हम देखना शुरू करेंगे। इसके बाद हमको सोना भी है, टाइम ज़्यादा हो रहा है इसलिए तुरंत हम स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो को। देख लीजिए 2:41 हो गया है, यानी सोने का टाइम हो रहा। अब हम लोग देखेंगे आज जो देखने वाले हैं क्रिकेट मैचों पर आधारित प्रश्नों को, और इनको हम समझेंगे और समझ के लगाने की कोशिश करेंगे। देखो, अगर हम फिर बताना आपको चाह रहे हैं कि अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप हर हाल में उसको लगा लोगे। जैसे अब इसको पढ़ेंगे और पढ़ के समझेंगे फिर लगाएंगे। जैसे कह रहा, एक बल्लेबाज एक क्रिकेट मैच में 150 रन बनाता है, इसमें 6 चौके हैं, एक छक्के हैं, सम्मिलित है, मतलब इन्हीं 150 रनों में। और कह रहा बल्लेबाज द्वारा विकेट के बीच दौड़कर बनाए गए रनों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी वो कह रहा है कि जो 1-2 रन लिया दौड़ दौड़ के, उनका प्रतिशत पूछ रहा। तो हमको एक चीज़ पता है, यानी हमको क्या पता कर लेना है कि दौड़ के कितने रन लिए गए। तो अब दौड़ के रन तभी निकाल पाओगे जब छक्के और चौके हटा दिए जाएं। तो जितने बचेंगे सब दौड़ के ही लिए गए रन बचेंगे। तो हम कह देंगे 6 चौके हैं, यानी 6 चौके, यानी 6 बार 4-4 रन मारे हैं। तो ये टोटल कितने रन हो गए? 6 चौक 24 रन। और एक छक्का है, यानी 6 का 1 है, तो ये बराबर कितना हो जाए? 6 रन का। तो ये टोटल जो छक्के चौके मिला के हुए, ये टोटल 30 रन बन गए। अब बताओ 150 में 30 रन जो हैं छक्के चौके हैं, तो बचाओ दौड़ के कितने रन लिए होगा? दौड़ के 120 रन लिया होगा। 150 रन बनाया टोटल, जिनमें से 30 रन छक्के और चौके के हैं, तो दौड़ के कितने बनाया? 120। तो इसमें यही पूछ रहा, दौड़ कर बनाए गए रनों का प्रतिशत बताओ। तो दौड़ के बनाए गए रनों का प्रतिशत, आप 120 रन बनाए दौड़ के, अब इसका प्रतिशत निकालना है, यानी 150 में कितना प्रतिशत होगा। तो ये गुणा 100 कर देना, क्योंकि प्रतिशत निकालना है। बस इसको काट लोगे, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से काटोगे 4 बार में कट जाएगा, इसको 3 से काटोगे 5 बार में कट जाएगा, फिर इसको 5 से काट दो, ये 2 बार में कट जाएगा, 2 से गुणा 4 कराओगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और ये 0 है, यानी 80% निकल के आ जाएगा। यानी 80% रन उन्होंने दौड़ के लिया है। अगर इसी में आपसे पूछे हो तो छक्के चौके द्वारा बनाए गए रन की प्रतिशत, तो आप 30 का निकाल लेते, क्योंकि छक्के चौके द्वारा बनाए गए 30 रन हो गए। तो इस प्रकार से निकाल सकते थे। बात यहाँ तक आपके समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। इसमें कह रहा 200 रन बनाए हैं और 8 चौके हैं, 2 छक्के हैं। इसमें भी पूछ रहा कि दौड़ के कितने रन बनाए गए। तो अब ये क्वेश्चन आप लोग कर ले जाओगे, आप लोग करके इसको देख लेना क्या होगा इसका राइट आंसर। ज़्यादा टाइम क्या मतलब, आप खुद लगा ले जाओगे। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो, इसमें विविध प्रश्न आ गए। आज का जो वीडियो है, इसके बाद अगली वीडियो परसेंटेज की लास्ट वीडियो होगी। तो आप लोग समझ लो इस क्वेश्चन को कैसे लगाया जाता है। अब विविध क्वेश्चन चालू हो गए, तो अब इसको हम देख लेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा, किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है 3:2 का अनुपात है। उस विद्यालय में लड़कों को 20% और लड़कियों को 25% छात्रावृत्ति मिलती है। उन विद्यार्थियों का प्रतिशत बताइए जिन्हें छात्रावृत्ति नहीं मिली। अब जब भी जैसे यहाँ पर नहीं मिली वाला पूछ रहा, तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि नहीं मिले वाले कितना परसेंट हैं। तो डायरेक्ट हम इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करेंगे। देखो, इसको हम अब डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। आप अगर पिछले वीडियो नहीं देखे हो तो इस वीडियो को आप समझ तो नहीं पाओगे, लेकिन ट्रिक समझ जाओगे यहाँ पर। तो अगर कॉन्सेप्ट सीखना है तो आप पीछे से शुरू से एक एक वीडियो देखते चले जाइए, आपका परसेंटेज एकदम मजबूत हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे लड़के हैं 3 अनुपात, लड़कों का अनुपात 3 है, और कह रहा है कि कितने परसेंट लड़के छात्रवृत्ति पाए हैं? 20%। लेकिन यहाँ पूछ रहा नहीं वाला, तो 20% पाए हैं, इसमें नहीं वाला देखना है। तो नहीं वाले कितने हो जाएंगे? 80%। नहीं वाले कितने हो जाएंगे? 80% हो जाएंगे। अब प्लस प्लस कर देना है। अब लड़कियां कितनी हैं? 2। अब बताओ इसमें लड़कियां पाई कितनी है? 25। लेकिन इसमें नहीं वाला देखना, तो 25 हटा देंगे, 75 बच जाएगा, तो गुणा 75 कर देंगे। अब दोनों को मिला के टोटल लड़के लड़कियां मिला के कितने हैं? 5। और 5 में देखना ये है कि कितने परसेंट होगा इस टोटल का ये नहीं वाला, तो यही निकाल लेना। अब देखो डायरेक्ट इसको गुणा करा लो, कितना हो जाएगा ये? अतिरिक्त 24 240, इसको गुणा करा लोगे
तो ये 150 हो जाएगा, ये बराबर 5x हो जाएगा। अब आगे इसको बढ़ा लोगे जब, यहाँ देखोगे 0, 9 और 3, ये बराबर 5x। जब इसको आप सॉल्व करोगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ा लो, जब इसको काटोगे 5 1 5, 5 7 35, बचा 4, 5 40, x बराबर आ गया 78। यानी यही x का मान निकलवा रहा था कि टोटल में कितना परसेंट छात्रवृत्ति नहीं पाए टोटल में। तो टोटल में जब हमने इसको लगाया तो पाया कितना है, 78% पा गया। अगर इसे में पूछा कितने छात्रवृत्ति पाए हैं, तो पाए वाला प्रतिशत दिए 20 से गुणा करा लेते यहाँ पे, और यहाँ पे 25 से गुणा करा लेते। यहाँ टोटल पूछे टोटल में कितना इफेक्ट पड़ता तो टोटल में देख लेते तो आ जाता। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को लगा सकते थे। बात यहाँ समझ में आ गई होगी। अब यहाँ अगर इसका पूरा कॉन्सेप्ट सीखना है तो आप जा कर के वीडियो पीछे से देखते चले जाइए, आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखो आगे चलते हैं। अब बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, जैसे कह रहा है कि एक विद्यालय में लड़के और लड़कियाँ हैं 4 और 1 के अनुपात में, 75% लड़कों ने और 70% लड़कियों ने छात्रवृत्ति मिलती है इनको, और उन विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिली। तो सेम क्वेश्चन है, तो यहाँ क्या कर लेंगे, 4 गुणे 75% का मिली है तो 25% को नहीं मिली होगी, प्लस अब 1 है लड़कियाँ, इसमें 70% लड़कियों को मिली है तो यानी 30% को नहीं मिली होगी। अब बराबर टोटल कितने लोग हो जाइए, टोटल 5 लोग हो जाइए, 4 1 5। अब इनमें देख लेना है कि टोटल में कितने परसेंट के नहीं मिली। तो अब देखोगे ये 25 चौके 100 प्लस ये 30 बराबर 5x। अब देखोगे ये हो जाएगा 130, ये हो जाएगा 5x। इसको काट दोगे, 5 दूनी 10, 5 छक्का 30, यानी x बराबर 26%। तो यानी इसका राइट आंसर 26% हो जाएगा। अब देखो कितना आसान है क्वेश्चन को लगाना, अब तुरंत लगा ले जाओगे अगर ऐसे लगा रहे हो तो। अब अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कार्यालय में 60% महिलाएं हैं जिनमें 70% महिलाएं विवाहित हैं और 60% पुरुष भी विवाहित हैं। अब उस कार्यालय में कुल कितने प्रतिशत विवाहित हैं, ये पूछ रहा। अब आप इस क्वेश्चन को अगर कॉन्सेप्चुअल लगाओगे तो आप कहोगे मान लो कि 100% रहे होंगे टोटल लोग, उसमें से 60% महिलाएं हैं तो 40% क्या हो जाएंगे, पुरुष हो जाएंगे। ये पुरुष हो जाएंगे, ये महिलाएं हैं। अब कह रहा महिलाओं का 60% है, उसमें से जिनमें से 70% महिलाएं विवाहित हैं। यानी ये 60% तो महिलाएं हैं 100 में, लेकिन इन्हीं में 70% विवाहित हैं। तो हम कह देंगे 70% इस 60 का निकाल लो। जब इस 60 का 70% निकालोगे 7 7 42 आ जाएगा, यानी 42 महिलाएं विवाहित हैं 60 में से, और 60% पुरुष विवाहित हैं। यानी पहले पुरुष कितने थे, 100 में से 40 पुरुष से, इसमें से 60% विवाहित है। तो 60% इसका निकाल लोगे। जब इसका निकालोगे काट पीट के 4 छंग 24, यानी 40 में से 24 विवाहित हैं। अब पूछ रहा कुल प्रतिशत में कितने विवाहित हैं, तो हम कह देंगे 24 यहाँ से विवाहित हैं, 42 यहाँ, तो टोटल मिला लेंगे तो ये हो जाएगा 66। कितने लोग हो जाएंगे विवाहित, 66। किसमें, 100 में। अब 100 में 66 है तो इसका परसेंटेज निकालना बेहद आसान है, तुरंत निकाल लोगे, 66% आ जाएगा। तो यानी 66% लोग यहाँ पर क्या हैं, विवाहित हैं। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को लगा सकते थे। भाई आप मान लिए कि टोटल कितने लोग, 100 लोग हैं, उसमें 60% महिलाएं हैं, तो हमने कह दिया 60% महिलाएं हैं तो 40% पुरुष रहे होंगे। अब कह रहा 60% जो महिलाएं हैं उनमें से 70% विवाहित हैं, तो जब 70% यहाँ निकाला गया तो ये 42 निकल के आया, यानी विवाहित 42 लोग हैं। फिर पुरुष को हम देखें तो 40 थे, उनमें से कह रहा 60% विवाहित, तो उनका 60% निकाला गया तो 24 निकल के आया। तो हम कह देंगे टोटल विवाहित कितने हो गए, 24 पुरुष हैं, महिलाएं कितनी हैं 42, टोटल जोड़ दिए तो 66। अब आपको इसी 66 का परसेंटेज निकालना था, तो आप डायरेक्ट भी समझ गए कि 100 में से 66 लोग विवाहित हैं तो 100 का तो सीधा सीधा 66% बन ही जाएगा। लेकिन निकालना भी है तो हम कोई दिक्कत नहीं, 66 है, टोटल 100 लोग थे, गुणे 100, क्योंकि 100% निकालना है तो कौड़ा कर दिए, तो ये 66% लोग विवाहित हैं, यहाँ से निकल के आ जाएगा, है कि नहीं। यहाँ से बात आपके समझ में आ गई। अगर आप ट्रिक बेस में लगाना चाह रहे हो और थोड़ा इसका शार्ट तरीका देखना चाह रहे हो तो आप ऐसे लगा लो। आप कहोगे कि टोटल 60% महिलाएं हैं यहाँ पे, तो हम कह देंगे 60 ये हो गई, 40% पुरुष हो जाएंगे। अब इनको काट लोगे तो ये निकल के आएगा 3:4, सॉरी 3:2,
ये निकल के आ जाएगा, 20 से काट दोगे तो, यानी ये पुरुष निकल, ये 60% महिलाएं थी, ये महिलाओं का, ये पुरुष का निकल के आ जाएगा। अब इसमें 70% विवाहित हैं, इसमें 60% विवाहित है, और कुल प्रतिशत विवाहित का ही पूछे तो हम कह देंगे 3। इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा छोटा और कर लेते हैं, समझना। अब देखो इसमें कह रहा है कि जो 3 महिलाएं हैं इनमें से कितना 70% महिलाएं विवाहित हैं, तो 70 से गुणा करा दोगे, प्लस 2 पुरुष हैं और इनमें 60% यानी 60 से गुणा करा दोगे, विवाहित निकल आएगा। अब टोटल कितने लोग हैं, 2 और 3 मिला के 5 लोग। इसी का देख लेना है, टोटल विवाहित का पूछे था इसलिए विवाहित वाला परसेंटेज से गुणा करा दिए। जो इसको देखोगे 7 × 21 प्लस 6 दूनी 12, 120 बराबर 5x। अब इसको आप जोड़ लो, जैसे ही जोड़ोगे ये निकल के आ जाएगा 0 2 1 3 3 बराबर 5x। जब इससे 5 से काटोगे 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, तो x बराबर आ जाएगा 66, यानी 66% लोग विवाहित हैं। तो इस प्रकार से भी लगाया जा सकता था, यानी ये वाला कॉन्सेप्ट भी हम कर सकते थे। तो आप लोगों को यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को लगा सकते थे, है ना। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे, तो आप देख लेना, दोनों तरीके समझ लेना। देखो समझ में ना आए तो थोड़ा सा वीडियो आगे पीछे करके देखते रहो, जब तक समझ में ना आए, समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। तो चलिए, धन्यवाद, टाइम बहुत हो गया, वीडियो बनानी थी, आप लोग साथ दे रहे हो, साथ में लगे हो, तो आप किसी का दिल तोड़ नहीं सकते। और वीडियो ये लगभग चैप्टर भी ख़त्म होने वाला, इसके बाद हम एकदम बेसिक से शुरू करेंगे। अगर आप लोग जुड़े हो तो अब जितने लोगों को मैथ बिल्कुल नहीं आती वो भी लोग सीख जाएंगे, क्योंकि एकदम बेसिक से जोड़ घटाना गुणा भाग से शुरू करने वाले हैं। ये हमारा मेन उद्देश्य था कि परसेंटेज पढ़ा दें हालांकि, लेकिन अब हम बेसिक से शुरू करने वाले हैं। तो चलिए, धन्यवाद।